आप देखो सिस्टम को कैसे चकमा देता है। जो सिस्टम को चकमा देता है वो कैसे लोगों की तर्जुमानी करेगा। कुछ गिने चुने लोग इनके साथ है, बाकी जो लोग हैं वो डर और खौफ की वजह से इनके साथ चलते हैं। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। कश्मीर की सियासत का नया शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। कश्मीर की सियासत के शुमारे में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डायरेक्टर एसोसिएशन बांडीपोरा के सदर नसीर मीर साहब है। मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, सवाल सीधा रहेगा कि आपने बांडीपोरा से एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागज़ात नामजदगी भरी थी, यानी नॉमिनेशन फॉर्म भरी थी बांडीपोरा से असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हुई, जिसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कई तरह के एलिगेशन आयद किए थे। क्या वजह रही थी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ? देखिए, जहाँ तक मेरे फार्म रिजेक्ट होने का सवाल है, जो हमारे एक्स MLA बांडीपोरा उस्मान मजीद साहब, उनकी मिसेस ने बाज़ाब्ता तो रिटन कंप्लेंट की थी कि मेरे लाइव कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं जो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट होने वाले हैं। तो क्या यही वजह रही कि आपके सरकार के साथ लाइव कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, इस कंप्लेंट पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ? बस इसी कंप्लेंट में मेरा फार्म रिजेक्ट हुआ कि मेरे लाइव कॉन्ट्रैक्ट से। जी, तो सवाल ये खड़ा होता है मीर साहब कि बांडीपोरा से करीबन 23 कैंडिडेट्स ने इस असेंबली इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, फिर एक ही ने आपके खिलाफ कंप्लेंट क्यों? देखिए, ये जाहिर सी बात है, ये उनके दिल में डर था। ये डर और खौफ की वजह से और बौखलाहट की वजह से आज इनको पता था कि हमें हार का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने कंप्लेंट की, इसीलिए इन्होंने मेरा फार्म रिजेक्ट करवाया। जी मीर साहब, आप कहते हो कि डर और बौखलाहट की वजह से आपको सियासत में आए हुए करीबन 20 दिन हुए हैं, और रही बात बांडीपोरा के जिस एक्स एमएलए की आप बात करते हैं या फार्मर एमएलए की, वो एक ऐसा सियासतदान है जो मिनिस्टर रह चुके हैं और कई बार एमएलए बांडीपोरा से रहे हैं, और जब वो चलते हैं तो उनके पीछे हज़ारों की तादाद में लोग चलते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि उन्हें मेरी वजह से डर लगा, हार का सामना करना पड़ेगा? क्या लगता था वाकई में आप उनका मुकाबला कर पाते? देखिए, जो सफ़र हमने स्टार्ट किया तकरीबन 1 महीने से, आपने देखा होगा लोगों से कितना प्यार मिला हमें, लोगों से कितनी शफकत मिली हमें, लोग हमें कितना चाहते हैं। तो उसी की वजह से इनको बहुत ही डर और खौफ का सामना करना पड़ा। इनको आज 100% लगा कि आज हमें हार फेस करनी पड़ेगी। तो वो लोगों का क्या, जो लोग इनकी रैलियों में होते, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं? जहाँ तक जो इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शंस में जो इन्होंने रैलियाँ की, फिर आपने देखा होगा उसका रिज़ल्ट भी, फिर इनको वोट क्या मिले पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो तो सबों को पता है, वो ऑन रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कुछ गिने चुने लोग इनके साथ है, बाकी जो लोग हैं वो डर और खौफ की वजह से इनके साथ चलते हैं। आपका मतलब है कि इनके साथ जो चलते हैं, उनके पीछे जो चलते हैं, ज़्यादातर लोग डर और खौफ की वजह से चलते हैं? डर और खौफ नहीं तो और क्या है। जहाँ भी हम गए इस 1 महीने में, जिन लोगों से हम मिले, चाहे अपर रीचेस हो, चाहे बांडीपोरा का टाउन हो, चाहे बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी गांव हो, जब हमने लोगों से बात की, लोगों ने हमें एक ही बात बोली कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन हम ओपनली आपके साथ नहीं आ सकेंगे। मुझे लगता है कि लोगों के दिल में बहुत डर और खौफ बैठा है। उसका रिज़ल्ट जो है इंशाअल्लाह रहमान 1 अक्टूबर आ जाएगा, फिर सबों को पता चलेगा कि इनके साथ लोग जो है वो दिली इनके साथ है या वो खौफ की वजह से इनके साथ है। जी, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात का जिक्र किया था कि इनके पास एक क्या RNB का हट है और उसमें कुछ 900 फीस से तो ये 450 देते हैं 22 साल से, वो क्या मामला था? देखिए, जब मैंने देखा कि जो इंस्पेक्शन हट PWD की जो इनकी यूज़ में है, जब मैंने उसका देखा अलॉटमेंट आर्डर, उसमें लिखा है कि 900 रुपया पर मंथ, आज से 22 साल पहले। तो आज तक उसमें मतलब PWD में रूल है 2 या 3 साल के बाद रेंट असेसमेंट होती है, फिर रेंट इंक्रीज़ होती है शेड्यूल के हिसाब से। आज तक 22 सालों में कभी उसमें रेंट असेसमेंट नहीं हुई है, और जो वो हट है वो उस टाइम उनको दी गई थी टेम्परेरी बेसिस पे। आज तक वो खाली नहीं हुई, ना आज तक उसमें रेंट असेसमेंट हुई है। तो ये 450 का मामला था क्या? 22 सालों से उन्होंने 900 के बजाय 450 दिए थे? देखिए, जब मैंने अलॉटमेंट आर्डर देखा उसमें लिखा है 900 रुपया पर मंथ। फिर मैंने जब रजिस्ट्री देखी जिसमें बाज़ाब्ता तौर 2002 से एंट्रीज़ है, वो 450 रुपया के हिसाब से। और दूसरी बात, जो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की बिल और जो हमारे पानी की बिल, वो भी मुझे पता नहीं है वो आज तक किसने पे किए, लेकिन इन्होंने वो पे नहीं की है। शायद वो डिपार्टमेंट वालों ने पे किए। आप देखो आज तक
जो 22 सालों में रेंट असेसमेंट नहीं हुई, और जो वाटर ड्यूज़ है, और जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल है, आज तक अगर हम इसमें हिसाब करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें बनता है। तो आज तक मुझे लगता है कि स्टेट एक्सचेकर को बहुत लॉस हुआ है, जो इंशाअल्लाह रहमान जिसके हम बाज़ाब्ता तौर अब कंप्लेंट करेंगे, इसमें हम इंक्वायरी कराएंगे, जो इसमें अमाउंट की इन्वॉल्वमेंट होगी वो इंशाअल्लाह रहमान हम इनको पे कराएंगे। जहाँ तक इनके नॉमिनेशन फार्म का सवाल है, ये बहुत ही दुख से कहना पड़ता है, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि इनका फार्म एक्सेप्ट हुआ, जबकि न इन्होंने इस हट में न इन्होंने बिजली फ़ीस भरा है, न इन्होंने वाटर फ़ीस भरा है, न इन्होंने आज तक रेंट पूरी भरी है, फिर उसके बावजूद भी इनका फार्म एक्सेप्ट हुआ। जहाँ तक रेंट का सवाल है, 900 के बदले 450 रुपया, आप देखो सिस्टम को कैसे ये चकमा देता है। जो सिस्टम को चकमा देता है वो कैसे लोगों की तर्जुमानी करेगा। इंशाअल्लाह रहमान अगर ज़िंदगानी रही, इसमें हम इंक्वायरी कराएंगे, जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसके लिए हम हर किसी कॉर्नर पे जाएंगे, हर कोई दरवाज़ा खटखटाएंगे इसके लिए। जी मीर साहब, अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक आपकी नॉमिनेशन फॉर्म का था वो अब रिजेक्ट हुई है, क्या आसपास से कहीं से ऑफर्स आते हैं? क्या मीर साहब आने वाले वक्त में किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे या किसी पार्टी को बांडीपोरा से सपोर्ट देंगे? देखिए, जहाँ तक इस असेंबली इलेक्शन का सवाल है, जब हमने ये कैंपेनिंग स्टार्ट की तकरीबन 1 महीने से, जिन लोगों से हम मिले, जिन लोगों से बहुत ज़्यादा जो हमें प्यार मिला, जिन लोगों से हमें शफ़क़त मिली, और जो बांडीपोरा का जो बाशूर आवाम है, जो उनकी इंटरेस्ट में होगा इंशाअल्लाह रहमान, और जिससे हमारी इज़्ज़त रहेगी, हमारे लोगों की इज़्ज़त रहेगी, वही हम करेंगे। जी मीर साहब, अब आखिर में एक सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मीर साहब अब कंटिन्यू इस सियासी मैदान में रहेंगे या फिर इससे किनारा कर लेंगे? देखिए, जहाँ तक इस असेंबली इलेक्शन का सवाल है, तकरीबन 1 महीने से जब हमने कैंपेनिंग स्टार्ट की, जिन लोगों से हम मिले, लोगों का प्यार मिला हमें, जो लोगों की शफ़क़त मिली हमें, हम इंशाअल्लाह रहमान कभी इस चीज़ को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम वही करेंगे हमारे बांडीपोरा के इंटरेस्ट में होगा, लोगों की भी इज़्ज़त होगी और जिसमें हमारी इज़्ज़त भी होगी। हम इंशाअल्लाह रहमान वही करेंगे जो बांडीपोरा के इंटरेस्ट में होगा। चलिए मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बांडीपोरा के सदर नसीर मीर साहब थे आज के शुमारे में बातचीत करने के लिए। आपको बता दें, इन्होंने बांडीपोरा से एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म भरा था, जो बाद में रिजेक्ट हुआ। तो फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के इल्ज़ाम आयद किए थे। आज हमने उन चीज़ों की वजाहत की, इनके जो लोगों के मन में जो सवाल थे उनके जवाब आज हमने मीर साहब की ज़ुबानी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। और साथ में मीर साहब का ये कहना है कि मैं अपने लोगों की हकीकी तर्जुमानी के लिए आखिरी सांस तक इस मैदान में रहूँगा और अपने लोगों के हक के लिए लड़ता रहूँगा। अब आने वाला वक्त तय करता है कि वाकई में नसीर मीर लोगों की तर्जुमानी के लिए इस सियासी मैदान में रहकर अपने लोगों की खिदमत करेंगे या नहीं। मज़ीद ऐसे शुमारों के लिए अब बने रहेगा ग्राउंड ज़ीरो भारत के साथ।